यही बोलना चाहूँगा लोन भाई। देने के लिए ये फ़ोन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताना। बाकी भाई कोई तुम्हें है ना आज के टाइम में ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा। एज ए आपकी फैमिली भी होगी, वो भी नहीं देखना चाहेगी, ठीक है। और जब उनको लगेगा ना कि बस जहाँ इसकी औकात थी ये वहाँ तक पहुँच गया। सो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। गाइस, इस वीडियो में एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सेविंग है ना, तो भाई उस सेविंग के बल के ऊपर उड़ो, ठीक है। कुछ भी करना है ना, मतलब उसी सेविंग के बल के ऊपर करो। आप अगर कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो मैं इतना गाइड कर रहा हूँ भाई, अगर आपके पास कुछ है तो आगे बढ़ना। अगर नहीं है तो अगर आप सोच रहे हो कि हम किसी से ले लेंगे, अपनी फैमिली के मेंबर से ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे फिर करेंगे, तो भाई पहले है ना उतना अमाउंट जितना भी आपने सोच रखा है ना, उतना उनसे ले लेना, फिर काम स्टार्ट करना। और उस अमाउंट को एक इमरजेंसी के तौर पे कहीं पे सेव करके रख देना कि अगर हमारा बुरा वक्त आया तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने वो काम स्टार्ट कर दिया फिर जाके सबके आगे हाथ फैलाओगे ना, कोई मदद नहीं करने वाला। सेम अभी मेरे साथ हो रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा एक लोन था, हमने घर बनाने के लिए पास कर लिया था, और बैंक ने सबसे हमारा पास भी हो गया, सब कुछ हो गया भाई। एजेंट ने जितने पैसे खाने थे खा लिए, और एजेंट ने पता है क्या चालाकी करी है हमारे साथ कि सबसे पहले तो ये बोलूँगा भाई, कोई भी चीज़ करवा रहे हो ना एजेंट के थ्रू, तो भाई बहुत सोच समझ के करना, ठीक है, बहुत सोच समझ के। एजेंट बकवास होते हैं, फालतू में पैसे खाते हैं और काम वाम भी नहीं करते, इधर उधर घुमाते हैं। एजेंट से तो मुझे नफरत सी हो गई है, सच बताओ ना। एजेंट डायरेक्ट बात करो, जहाँ काम है वहीं पे सीधा जाके बात करो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे वो लोन नहीं बनता। देखो, अगर चाहे वो किसी भी चीज़ का, आप किसी भी थ्रू अगर आप जाओगे ना, डायरेक्ट बात करोगे, बैंक में जाओगे, किसी भी काम को करने जाओगे ना, आप नहीं कर सकते। आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी एजेंट की। और एजेंट ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है काम कैसे निकालना है, हर एक चीज़ को वो निकाल देते हैं, ठीक है। बट भाई अगर उनसे काम करवाए तो बहुत अच्छे तरीके से करना। आज हमारे साथ बताऊं क्या स्कैम हुआ है। हम गए थे, कई सारे बैंक में गए, कई लोन नहीं पास हो रहा था हमारा, कई सारी चीज़ें दिक्कत आई थी। तो एक एजेंट से हमारी एक मुलाकात हुई थी। उस एजेंट ने बोला कि ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे, लोन सब पास करा देंगे, कुछ % हमारा होगा। हमने बोला ठीक है, हम दे देंगे। हमने सारा अमाउंट दे दिया, पास भी हो गया, सब फाइनल हो गया। एजेंट ने बोला जाओ बैंक में साइन मारो और अपना अमाउंट ले लो। जब हम बैंक में गए ना, हमने फाइल सब साइन मार दी, ठीक है। और फिर बैंक वालों ने पता क्या बोला कि आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हो हमसे पैसे, उसकी DPC हो रखी है, मतलब नींव भर रखी है उसकी। हमने बोला नहीं, हम अभी आपसे लेंगे और फिर उसके बाद है ना उसको भरेंगे। पर उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि आप है ना सबसे पहले हमसे अमाउंट लेने से पहले आपकी नींव पहले भरी होनी चाहिए, कुछ % मतलब 25% आपका काम का खुद का होना चाहिए। आपने कुछ करा है नहीं और आप हमसे लोन ले रहे हो, सबसे पहले उसकी नींव भरो, फिर हम आपका सारा फाइनल हो गया, फिर हम आपका चेक के थ्रू आपको पैसे दे देंगे। भाई ने हमें कहा था कि एजेंट ने ये बात हमको बिल्कुल भी नहीं बताई थी, और उसने कहा कोई बात नहीं, बस कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ये पिलर खड़े हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, नी भरी हुई है। और बाद में वो भी झूठ बोल गया, कह रहा नी तो भरवानी पड़ेगी। हमें एक तरह से फंसा दिया, फंस गए हम। और अभी हम है ना, नी मेरी भरेगी लाख रुपए की, मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये कुछ पड़ा है, मैं 50 हज़ार रुपये के पीछे इतना भटक रहा हूँ ना, इतना भटक रहा हूँ। मैंने ना भटकते भटकते अभी रिसेंटली अभी मेरे छोटे भाई की मैंने शादी कराई थी, तो अभी 2-3 महीना हुआ है। और रिलेशन में तो हम कम से कम 4-5 साल से हैं उन फैमिली के साथ। मैंने उनसे ना ये सारी बात बताई और मैंने उनसे एक हेल्प मांगी, मेरे को आप 10 दिन के लिए सिर्फ पैसे दे दो, मैं 2-3 दिन के अंदर नहीं भर के आपको 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसा आपका वापस लौटा दूंगा, बैंक से जैसे ही मेरा चेक आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। और शाम को मेरे घर से फ़ोन आता है कि मेरे भाई सारे बोल रहे हैं और मेरी फैमिली बोल रहे हैं कि तुमने उनसे पैसा क्यों मांगा। मैंने बोला पैसे मैंने इसलिए मांगा था। तो वो कह रहे कि, और मेरे भाई कह रहे कि दहेज पहले हमने बोल दिया था नहीं देंगे, तो आप दहेज के पैसे मांग रहे हैं। मेरे को भाई इतना सुन के इतना गुस्सा चढ़ गया ना कि मैंने गुस्से में उसको फ़ोन लगाया है, अपने जो भाई की जो घरवाली है उसकी मम्मी को। मैंने बोला आंटी जी, मैंने पहली बात तो आपसे हेल्प मांगी थी 10 दिन के लिए, और मैंने ये भी बोला था आपने जहाँ लिखवाना है, कोर्ट से कुछ भी करवाना है, मैं सब करके लिख के फिर दे दूँगा, आप मेरे को सिर्फ 10 दिन के लिए दे दो। और आपने करनी है तो भी ठीक है, नहीं करनी तो भी कोई बात नहीं।
मैंने बोला था बात इतनी हुई थी, आप मुझे फ़ोन करके बोल देते कि नहीं देना, बात ख़त्म। भाई उन्होंने इस तरीके से मेरी बेइज्जती करी कि दहेज के पैसे मांग रहे हैं, दहेज का सामान नहीं दिया तो आप उधार मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम कहाँ से देंगे पैसे। भाई मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा ना, और मैं पागल सा हो गया हूँ, और गुस्सा मुझे इतना चढ़ा। बस मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, किसी के भरोसे पर ना रहो भाई। कोई तुम्हें है ना आज के टाइम में ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा। एज ए आपकी फैमिली भी होगी, वो भी नहीं देखना चाहेगी, ठीक है। सिर्फ एक आप ही होगे कि अपने आप को हमेशा एफर्ट मारते रहोगे कि ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, बाकी कोई नहीं मरेगा। एक वक्त तक सारे हेल्प करेंगे आपकी, और जब उनको लगेगा नहीं कि बस जहाँ इसकी औकात थी ये वहाँ तक पहुँच गया, बस फिर उसके बाद वो लोग नहीं हेल्प करने वाले। बेशक वो आपके हो या आपकी कोई बहुत करीबी हो, वो सीधा मना कर देंगे। और ऐसे मना करेंगे कि आपको रियलाइज़ कराएंगे कि हम नहीं कुछ कर सकते, हमारे पास उतना नहीं है। पर भाई अगर आप उनकी दिमाग में और दिल में घुस के देखोगे ना, तो उनके पास इतना होगा ना कि सिर्फ उसका 5% भी अगर वो आपकी हेल्प कर देना, उसमें से आपका सारा काम निकल जाएगा, ठीक है। पर आज के टाइम में कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता ऐसे। मतलब हम एक से नहीं, हमने बहुत लोगों से हेल्प मांगी है अभी, और सिर्फ 50,000 के लिए। 50,000 आई थिंक हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम मतलब एक दो महीने में सेव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बट अभी हमारा मतलब एक पूरी तरह से हिल गया है, क्योंकि हम जो लोन के मामले में पड़े ना, तो हमें कुछ उनको देने पड़ गए। तो हमने इस तरह से सारे पैसे अपने लगा दिए। अभी मतलब 3 महीने पहले ज़मीन ली थी 10 लाख की, फिर एकदम से हम उस पर लोन करा रहे हैं ना। तो लोन करा रहे हैं तो उसको पास करवाने के लिए भी उनके भी अपने अपने प्रोसेस होता है। जैसे कि वो निकलवाएंगे, 4,000 वहाँ लगे, 3,000 वहाँ लगे, 10,000 उसको दे दिए। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे लग गए। तो अभी हमारे पास लास्ट में ना नी भरवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और नी भरवाने के लिए जब हम हेल्प मांग रहे हैं ना, तो मतलब कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, मतलब वो ये ना कि अपने बल पे अगर आप हो तो हो, अगर आपके हाथ में है तो ठीक है, आप कर सकते हो। तभी आप मतलब उम्मीद लगाना, और ये मत सोचना आप कि उस बंदे से मैं मांगूंगा तो मुझे वहाँ से मिल जाएंगे। हमें लगता है 100% की वो बंदा हेल्प कर देगा, ठीक है। और ऐसे लगता है वो बंदा तो हमारा मतलब ये है कि जो बोल दिया वो कर देगा, बट ऐसा नहीं होता। आप जिस बंदे को ना सबसे ज़्यादा अपना मानते हो ना, उस बंदे से ना आप पैसे मांग के देख लेना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कितना अपना है और कितना पराया है। भाई वो एक बारी 2 बारी मदद कर देगा, बस इससे ज़्यादा नहीं करेगा। फाइनली हमारे साथ बताऊं क्या हुआ है, जो हमारे बहुत करीबी मतलब जो हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, जो हमारे रिश्ता जो है हमारे मतलब बहुत अच्छे हैं रिलेटिव, उन्होंने बोला कि आप अपना जो फ़ोन है ना, जो मैं भी जिससे वीडियो बना रहा हूँ भाई, लाख रुपए का इनका फ़ोन है, 70,000 रुपये का इनका फ़ोन है, हम दोनों का आईफोन है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, 10 दिन के लिए चाहिए, कोई बात नहीं, आप अपने दोनों फ़ोन जो हैं आपको 10 दिन के लिए गिरवी रख दो, खड़े पैर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो हम बस सोच के हैरान है कि भाई ऐसे टाइम भी आ गए हमारे कि बस उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें अपना फ़ोन रखना पड़ेगा। तो बस तो यही बोलना ये चाहूँगा लोन भाई। देने के लिए ये फ़ोन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताना। बाकी हमें मेरा ना वैसे सारा काम मेरा इसी फ़ोन से है, एडिटिंग भी मेरा इसी से है, और रिकॉर्डिंग भी मेरा इसी से है, जितने काम मेरे सारे इसी से हैं। तो अगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर मैं यही करूँगा लास्ट में, और बाकी देखते हैं। बस यही मेरा मोटिवेट यही था वीडियो बनाने का कि भाई जो मैंने इसमें शेयर किया है उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनना, और अगर वो उससे आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।